किसी भी टॉपिक को यदि पढ़ते हो और तुम फैक्ट याद कर लेते हो और सोचते हो कि तुम्हारी बात बन जाएगी, तो तुमको धोखा हो जाएगा। तुमको कॉन्सेप्चुअली अपने को कंसोलिडेट करना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन आया यूपीएससी वाला ने प्रीलिम्स में पूछा, करीब मेरे ख्याल से 7-8 साल पहले का है, कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। और उसमें दिया गया कि भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः स्फूर्त था, स्वतः स्फूर्त था। भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः स्फूर्त था। उसके बाद दिया गया कि भारत छोड़ो आंदोलन अहिंसक था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व गांधी किए थे। तीन ही है, चलो इनमें से क्या सही है, क्या सही है। देखें आप लोग क्या बना पाते हैं, ए बी सी। ए में कहा गया है कि स्वतः स्फूर्त है, बी में कहा गया कि अहिंसक है, सी में कहा गया कि इसका नेतृत्व गांधी जी किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? आप लोग आंसर बताइए। आप लोग फटाफट आंसर बताइए। भाई मेरे एक ही चुनना है। रुद्रा तुमने तो तीनों चुन दिया, एक चुनना है, एक। मेंटली माइंड अप्रोच क्या है? अभी रुको भाई। अब ये देखो कि ज्यादातर लोगों ने ए चुना है, एक आध आदमी ने बी चुना है और एक आध आदमी ने सी भी चुना है। अब आप लोग रुक जाइए। रुद्रा ऑल का तो ऑप्शन ही नहीं है भाई। तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं क्वेश्चन के विकल्प से सहमत नहीं हूं? तुम्हें एग्जाम में विकल्प से सहमत न होने का विकल्प नहीं दिया जाता है। गांधी जी जेल चले गए थे, चलिए। अब देखो, जब आप सबाल्टर्न हिस्टोरियन से पूछो कि भारत छोड़ो आंदोलन का स्वरूप कैसा था, तो वो कहते हैं स्वतः स्फूर्त था। तो जिसने कहा ए, वो सीधा गलत नहीं है, गलत नहीं है। आप यदि आप ज्ञान पांडे से पूछिएगा, शाहिद अमीन से पूछिएगा, पार्थ चटर्जी से पूछिएगा, ये वो हिस्टोरियंस हैं जो हमेशा कह देंगे कि अरे हाँ हाँ भाई, एकदम सही कह रहे हो तुम, भारत छोड़ो आंदोलन तो स्वतः स्फूर्त था। लेकिन ये सब्जेक्टिव एनालिसिस का मामला है। ऑब्जेक्टिव रूप से करेक्ट उसे माना जाता है जिस जगह पर कोई विवाद नहीं कर सकता। तो स्वतः स्फूर्त सबाल्टर्न तो मानते हैं, लेकिन राष्ट्रवादी इतिहासकार क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन तो एक सुनियोजित आंदोलन है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के द्वारा 8 अगस्त 1942 के ग्वालियर टैंक में भारत छोड़ो के प्रस्ताव पास करने के बाद इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और ये वो आंदोलन है जिसकी पृष्ठभूमि वर्षों से तैयार की जा रही थी। स्वदेशी आंदोलन की अगली कड़ी है असहयोग आंदोलन, असहयोग की अगली कड़ी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगली कड़ी है भारत छोड़ो आंदोलन। और गांधी जी तो शुरुआती दौर से ही कह रहे थे कि हम सत्याग्रह के तरह का संघर्ष कैसे करना चाहिए का प्रशिक्षण हिंदुस्तान के लोगों को दे रहे हैं, और धीरे धीरे प्रशिक्षण देते देते हम उनको इतना परिपक्व कर देंगे कि कल को वो अपना नेतृत्व स्वयं संभाल सकते हैं। तो स्वतः स्फूर्त कहने के बजाय राष्ट्रवादी कहते हैं कि सुनियोजित था। तो बताइए, डिबेट हो गया ना? और डिबेट जब भी हो जाता है तो इस स्थिति में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां बनता ही नहीं। वैसे अहिंसक की बात करो, 1 मिनट के लिए अहिंसा को छोड़ देते हैं।
नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे। ये इसलिए गलत है क्योंकि जिस दिन आंदोलन की शुरुआत हुई उसके अगले सुबह गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, सरोजनी नायडू आदि जितने बड़े नेता थे उन सब को सरकार ने ऑपरेशन जीरो आर के तहत अरेस्ट कर लिया था। इस पूरी की पूरी अरेस्ट की कहानी का सबसे बढ़िया एकदम चित्रात्मक वर्णन यदि पढ़ना चाहते हैं तो आप मौलाना आजाद की लिखी हुई किताब इंडिया विंस फ्रीडम पढ़िएगा। बड़े बढ़िया तरीके से उन्होंने इसका वर्णन किया। तो मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि गांधी जी नेतृत्व कर ही नहीं रहे थे, बल्कि स्वयं गांधी जी ने ग्वालियर टैंक के अंदर जब स्पीच दिया था तो यह कह दिया था लोगों को संबोधित करते हुए कि इस आंदोलन का नेतृत्व आप स्वयं संभालिए। जनता को कह दिया कि आप आंदोलन का नेतृत्व संभालिए, क्योंकि नेता गिरफ्तार होने वाले हैं इस बात की आशंका उनके दिमाग में पहले से ही थी। तो देखो, गांधी जी नेतृत्व कर रहे हैं, ये बात गलत हो जाएगी। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने नेतृत्व किसी को नहीं दिया, अभिनव अवज्ञा आंदोलन में भी गांधी जी ने नेतृत्व किसी को नहीं दिया, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन में कह दिया नेतृत्व आप संभालो, कार्यक्रम आप बनाओ, कार्यप्रणाली आप बनाओ। मेरी ओर से सिर्फ और सिर्फ इतनी बात है कि अहिंसा के दायरे में रह के आंदोलन करना। यद्यपि कि आंदोलन के दौर में हिंसा की कई वारदातें हुई हैं, लेकिन आंदोलन अपने नेचर में प्राइमरली प्रीडोमिनेंटली अहिंसक है, और अहिंसा के दायरे में रहते हुए संघर्ष करना नंबर एक। नंबर दो, ये संघर्ष अब तब तक चलना चाहिए जब तक कि तुमको आजादी न मिल जाए, इसीलिए उन्होंने कहा करो या मरो। तो तीन दिए गए विकल्पों में से यदि मोस्ट एक्यूरेट हमें चुनना है, और एक्यूरेट ही चुनना होता है पीटी में, मिलते जुलते तीनों ऑप्शन आपको करेक्ट लगेंगे, लेकिन आपको जब कहा गया है कि एक चुनो तो एक ही ना चुनोगे, और वो एक ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर विवाद नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा चले तो तुम जाकर जीत जाओ। स्वतः स्फूर्त के पक्ष में लगा दोगे तो कोई भी आदमी जाके कह देगा कि देखो सबाल्टर्न कहता है स्वतः स्फूर्त, राष्ट्रवादी कहता है सुनियोजित। गांधी जी नेतृत्व कर ही नहीं रहते तो फैक्चुअली ही गलत है। अहिंसात्मक होने के मुद्दे पर हम ये कह सकते हैं कि आंदोलन में हिंसात्मक वारदातें हुई जरूर थी, लेकिन आंदोलन आइडियोलॉजिकली अहिंसक था, और बड़े पैमाने पर जो आंदोलन चलता है उसमें कुछ हिंसात्मक वारदातें हो जाए तो इस आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि वो हिंसात्मक आंदोलन था। आंदोलन करने वाले का जो प्रीडोमिनेंट डिसाइडेड प्लान ऑफ एक्शन था वो हर हाल में अहिंसक ही रहने का था। तो ये सिर्फ और सिर्फ वो बना सकता है जिसका हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट ठीक है, अन्यथा भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर आप फैक्ट तो जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए कि आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई, आंदोलन की शुरुआत कब हुई, आंदोलन का प्रस्ताव कौन पास किया, आंदोलन के दौरान कहाँ कहाँ पर समानांतर सरकारें बनी, समानांतर सरकारों का नेतृत्व किसने किया, भारत छोड़ो आंदोलन में कर्नाटक का प्रयोग क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत ऑपरेशन जीरो आर का मतलब क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जब नेताओं को गिरफ्तार किया गया तो कौन नेता को कौन सी जगह पर रखा गया, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में कांग्रेस रेडियो कौन चलाते थे, उसमें शुरुआत किसने किया था, बाद में कौन महिला नेत्री थी जो चलाने लगी। ये सब फैक्ट्स आप याद कर लोगे, लेकिन यूपीएससी वाले तो आपके याद की तैयारी को पंक्चर करने के लिए कहीं से भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डाल देंगे। ये उसी तरह का क्वेश्चन था।